बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोमिन, आज एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम जो है एक मौजू है, जिसको लेके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और ये इतना ज़रूरी है कि अगर हम इससे जहल रहे ना जाना तो बहुत से मसाइल पेश आ सकते हैं। तो इस मौजू को शुरू करने से पहले एक तो बात जो है वो ये करना चाहूँगा कि ये मौजू हमने क्यों शुरू किया, इसकी वजह क्या है। यकीनन जहाँ मैं हूँ वहाँ आप बाकी मोमिन भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपने बहुत से लोगों के साथ मुलाकात भी की होगी और बहुत से लोगों को सुना भी होगा कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि यानी कि इमाम अलैहिस्सलाम सरकार कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए ज़हूर के दिन को तयन करते हैं कि फ़लाँ साल फ़लाँ महीना फ़लाँ दिन और फ़लाँ वक्त जो है वो इमाम का ज़हूर होगा। तो इसको उलमाए शिया ने अपनी कुतुब में इस मौजू को, इस बात को एक नाम दिया है, जिसको मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। और ये आज जो है मैं कोशिश करूँगा, किताबें बहुत ज़्यादा हैं, यकीनन आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं, तो मैं आज को जो सबसे ज़्यादा मोतबर किताबें हैं उनके नाम मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, और पेज के नंबर को जो मोमिन जो खुद अपनी आंखों से पढ़ना चाहे तो वो आसानी से पढ़ सकता है। तो इन किताबों के अंदर दो किस्म के बाब हैं, ठीक है। एक ग्रोह कहता है, यानी कि कुछ हदीसों को लेके, कि आप इमाम के ज़हूर के लिए वक़्त, साल, दिन और वक़्त जो है वो मुकर्रर नहीं कर सकते, और कुछ हदीसों में कुछ इसके अलावा भी मिलता है। खैर, आज के मौजू जो है वो इसमें फ़कत आज हमने वो हदीसें पेश करनी है जिसमें जिन हदीसों में आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने मना किया है। फिर इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा हम उसमें बाकी हदीसें भी आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो किताब है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो ये किताब है गैबत तुसी, ठीक है। ये गैबत तुसी है। गैबत तुसी के अलावा आप देख लें, ये किताब जो है ये है गैबत नुमानी। ये गैबत नुमानी भी आपके सामने है। दो किताबें हो गई, और तीसरी किताब जो है वो ये है आपके सामने जमाल मुंतज़र, ठीक है। तीसरी किताब ये है आपके लिए, और चौथी किताब जो है वो शेख सदूक की जो है वो अकमालुद्दीन व तमामुन नेमा। तो आज मैं ये चार मोतबार जो किताबें हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और पांचवी का नाम भी बता दे तो बिहारुल अनवार। जिस भाई के पास ये हो वो इसमें भी ये हदीस से पढ़ सकता है। तो ये 8वां बाब है जमाल मुंतज़िर के अंदर। जो जिस भाई के पास जमाल मुंतज़िर है वो बाब नंबर 8 जो है उसको देख लेना। तो यहां पर 7 हदीसें इन्होंने लिखी हैं। तो मैं यहाँ आपके सामने जो है इनमें से रवायत पढ़ने लगा हूँ। ये जो रवायत है मैं रावियों को छोड़ते हुए, क्योंकि किताबें आपके पास हैं, आप किताबों के अंदर देख सकते हैं, अगर नहीं तो किसी आलम से कहेंगे या इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में ये किताबें मिल सकती हैं आपको। तो ये असल में एक रावी जिसका नाम है फजाइल कहता है कि मैंने अबू जाफर अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि क्या इस अमर का कोई वक़्त मुअय्यन है। फरमाया, वक़्त मुकर्रर करने वाले झूठे हैं, वक़्त मुकर्रर करने वाले झूठे हैं, वक़्त मुकर्रर करने वाले झूठे हैं। यानी कि फजाइल ने जब मौला से ये सवाल किया कि क्या जो लोग इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए वक़्त मुकर्रर करते हैं कि फ़लाँ साल फ़लाँ दिन और फ़लाँ वक्त में इमाम का ज़हूर होगा, तो आप उनके बारे में क्या फरमाते? तो मौला ने 3 दफ़ा यही जुमला कहा कि वक़्त मुकर्रर करने वाले झूठे हैं, वक़्त मुकर्रर करने वाले झूठे हैं, और वक़्त मुकर्रर करने वाले झूठे हैं। ये किताब जो गैबत तुसी आपको मैंने बता रहा हूँ कि ये पहली रवायत जो है ये भी गैबत तुसी की है। मैं पढ़ जमाल मुंतज़िर से रहा हूँ, जबकि ये किताब मेरे पास गैबत तुसी भी आप देख रहे हैं ये पढ़ी हुई है, लेकिन इसमें बहुत कुछ रवायतें जमा हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। तो दूसरी रवायत जो है यह है फजल बिन शाहजान से, हुसैन बिन यजीद अल साहब से, उन्होंने मंजर अल जवाज जो है इन्होंने अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से
रवायत की कि आपने फरमाया वक़्त मुकर्रर करने वाले झूठ करने वालों ने झूठ कहा है, ना हमने माजी में वक़्त मुकर्रर किया है और ना मुस्तकबिल में हम वक़्त मुकर्रर करेंगे। दूसरी रवायत में भी सरकार अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से ये जो रवायत है, ये हदीस जो है, इसमें भी यही ममानत है कि जो शख्स भी हमारे कायम अलैहिस्सलाम के लिए वक़्त को मुकर्रर करता है तो वो झूठा है, क्योंकि हमने ना पहले वक़्त मुकर्रर किया है और ना आइंदा वक़्त मुकर्रर करेंगे। तीसरी हदीस भी जो है, ये भी गैबत तुसी की है, ये भी सुन ले। यहाँ पर सरकार अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था। रावी कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन कसीर का नाम है, ये रावी जो है अब्दुर्रहमान बिन कसीर जो है, ये कहते हैं कि मैं सरकार सादिक अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था कि आपकी खिदमत में महज़म अल असदी आया। महज़म अल असदी एक सहाबी मौला का, वो आया और कहने लगा, मैं आप पर कुर्बान, मुझे ये बताइए ये अमर कब वाक़या होगा जिसका आप इंतजार करते हैं? इसको बहुत अरसा हो गया है। तो इमाम साहब ने फरमाया, ऐ महज़म, वक़्त मुकर्रर करने वालों ने झूठ बोला और उजरत करने वाले यानी कि जल्दी करने वाले हलाक हुए और मुसलमानों ने निजात पाई और वो हमारी ही तरफ आएंगे। इसी को काफी में अपनी सनद से इब्ने कसीर से नकल किया गया, यानी कि असूल काफी में भी यह रवायत आपको इब्ने कसीर से जो है रवायत नकल की गई है, लेकिन आखिरी टुकड़ा जो है वो हमारी तरफ आएंगे नकल नहीं किया गया है। लेकिन बाकी सारी हदीस यही लिखी गई है काफी के अंदर, लेकिन आखिरी जो हिस्सा वो हमारी तरफ आएंगे ये नहीं लिखा गया। इसी किताब की जो है, ये जो किताब जमाल मुर्तज़ा मेरे हाथ में और आपके पास भी अगर है, तो इसी पर पहली फसल के बाब अव्वल की हदीस नंबर 40, पहली फसल के बाब नंबर 1 पर हदीस नंबर 40 और 8वें बाब की हदीस नंबर 34 और दूसरी फसल के 28वें बाब की हदीस नंबर 2 और 20वें बाब की हदीस नंबर 3 इस ही मौजू पर वो भी दलालत करती हैं। यानी कि ये 4 हदीसें जो मजीद आगे हैं, मैंने कहा इस बाब के अंदर टोटल 7 हदीसें हैं, ठीक है, जिनमें 7 हदीसों में यही मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना किया है कि जो शख्स भी हमारे कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए साल, दिन, महीना और वक्त मुकर्रर करे तो ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। तो आज इस बाब को हमने शुरू किया है। किताबों के मैंने नाम आपको बता दिए। ये जमाल मुंतज़िर का पेज नंबर सुन ले, पेज नंबर उर्दू के अंदर 711, 710 और 711। और जो गैबत तुसी है, गैबत नुमानी, ये गैबत नुमानी जो है, ये देख सकते हैं आप, ये गैबत नुमानी है। गैबत नुमानी के अंदर पेज नंबर है 387। गैबत नुमानी के अंदर पेज नंबर 387 से बाब नंबर 16 है। मैं यहाँ आपको कोशिश करता हूं कि आप देख सकें, और बाब का नाम भी आप देख सकते हैं, बाब नंबर 16, और बाब का नाम जो है ज़हूर का वक़्त मुकर्रर करने और नाम लेने की ममानत, ये आप बाब का नाम भी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने जो हदीसें, टोटल हदीसें लिखी हैं वो थोड़ी ज्यादा है यहाँ पर, तो कुछ हदीसें जो मैं यहां से आपको पढ़ के सुना देता हूं। यहाँ अबू खालिद काबरी से मरवी है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो मैं सरकार बाकर अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया और अर्ज की, कुर्बान जाऊं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा आपके बाबा के साथ किस हद तक लगाव था। मैं इनसे मानूस होता और बाकी लोगों से मुझे सख्त वहशत होती थी, मगर अफसोस कि अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू खालिद, तुमने सच कहा, बताओ अब क्या चाहते हो? मैंने अर्ज किया, कुर्बान जाऊं, आपके बाबा इस अमर के मालिक की मुझसे एक ऐसी सिफ्त बयान की थी कि इन्हें कहीं रास्ते में देख लो तो उनसे लिपट जाऊंगा। इमाम ने फरमाया, तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर कहो। मैंने कहा, आप मुझे इनका नाम बता दें ताकि इन्हें नाम से पहचान लूं। यानी कि साहिल जो है, जो रावी है, वो कह रहा है कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे उस नाम बताएं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बा खुदा ए अबू खालिद, तुमने बहुत बड़ा सवाल किया है। तुमने मुझसे वो पूछा जो मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता था। अगर बताना होता तो तुम्हें ही बता देता।
تم نے مجھ سے ایک ایسے امر کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اگر اولاد فاطمہ انہیں پہچان لیں تو حسد میں آ کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ روایت جو ہے یہ اسبات الہدایہ کتاب جو ہے جلد نمبر 3 اور پیج نمبر 509 پر ہے، اور بہار الانوار کی جلد نمبر جو عرائبک ہے، عرائبک میں 51 نمبر جو روایت بہار جلد 51 نمبر ہے، اور اس کی پیج نمبر 31 پر ہے، اور جو معجم حدیث امام المہدی جو کتاب ہے نا، یہ بھی کافی بڑی کتاب ہے، اس میں تمام وہ حدیثیں جمع ہوئی ہیں جس میں امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کے ساتھ جن حدیثوں کا تعلق ہے۔ تو اس کی تیسری جلد کے اندر پیج نمبر 229 پر یہ روایت آپ کو ملے گی۔ تو وہی روایت جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی تھی، جناب محمد بن مسلم سے روایت کرتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص تمہیں خبر دے کہ ہم نے کوئی مقررہ وقت بتایا ہے تو اس کو جھوٹا کہنے سے بالکل شرم محسوس نہ کرنا، ہم اس کا وقت مقرر کسی کو بھی نہ بتائیں گے۔ یہ ساری یعنی کہ یہ باب شروع ہوتا ہے پیج نمبر 387 سے، اور باب نمبر 16 ہے۔ یہ پورا باب آپ غیبت نعمانی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیبت توسی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے حدیثیں پڑھ کے سنا دی ہیں، لیکن اس کا اوریجنل پیج بتا دیتا ہوں جہاں سے یہ باب شروع ہوتا ہے۔ تو یہ باب شروع ہوتا ہے پیج نمبر 617 176 سے۔ تو یہاں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا وقت، باب کا نام ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا وقت، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں۔ یہ پیج آپ دیکھ سکتے ہیں، اوپر پیج کو بھی دیکھ لیں، جہاں میری انگلی ہے یہاں سے یہ باب شروع ہوتا ہے اور آگے سارا باب موجود ہے۔ تو اسی طرح باقی بہار الانوار ہو گیا، کمال الدین ہو گیا، بہت سی کتابیں ہیں، نام اگر لوں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس پارٹ کے اندر یعنی کہ میں نے جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کے ظہور کے لیے وقت مقرر کرنے کی ہم کو ممانت ملتی ہے۔ لیکن جو دوسرا پارٹ میں انشاءاللہ بناؤں گا، اس میں کچھ حدیثیں جو ہیں وہ میں اور آپ کو دکھاؤں گا۔ ان حدیثوں کی وجہ سے ہمارے شیعہ علماء کے اندر دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے ان حدیثوں کی وجہ سے کہ ممانت ہے، لہٰذا کوئی شخص بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے وقت معین نہیں کر سکتا۔ تو دوسری طرف جو دوسرا گروہ ہے، ان کے پاس بھی کچھ حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں وہ میں انہی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور پھر علماء شیعہ میں سے ہمارے پاکستان کے ایک عالم کی کتاب لکھی ہوئی، اور ان کا اپنا اس پر جو موقف ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، علامہ طالب جوہری صاحب کا۔ تو علامہ طالب جوہری صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اسی طرح، اس میں بھی انہوں نے اس باب کو ترتیب دیا ہے۔ تو وہ کتاب کا نام بھی میں آپ کو دوسرے پارٹ میں بتاؤں گا، اس کا پیج نمبر بھی، اور جہاں پر جتنی انہوں نے حدیثیں وہاں کاؤنٹ کی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی میں ساری آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آج میرا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ کوشش یہی ہے کہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو، اور ہم بھائی آپس میں بھی نہ لڑے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ یہ ہماری بات نہیں ہے کہ قدیم پیچھے سے ایسے چلا آ رہا ہے کہ حدیثیں دو قسم کی ہیں۔ کچھ حدیثوں میں ممانت ہے، جیسے میں نے آپ کو 6-7 حدیثیں پڑھ کے سنائی، ان کے اندر سخت ممانت ہے، یعنی کہ امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کے ظہور کے لیے وقت کو مقرر کرنا، یہاں سخت ممانت ہے۔ اور اس ممانت کو بڑی غور سے سن لیں کہ جس میں کسی سال کا ذکر ہو کہ فلاں سال، یعنی کہ آج 2022 ہے، اور میں کہوں کہ 2023 کے 11ویں مہینے کی 12 تاریخ کو اتنے بجے، تو یہ سخت قطعاً حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو باقی دوسرے باب میں یا دوسرے پارٹ میں آپ کے سامنے حدیثیں پیش کروں گا، ان کا معنی کچھ اور ہے، اور ان میں وقت موجود ہے، وقت جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے خود بتایا ہوا ہے۔ تو اس پر جو بات انشاءاللہ آگے وہ پارٹ آئے گا، تو اس کے اندر میں مزید وہ تمام تفصیل جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ جیسا لکھا ہوا ہے ویسے ہی پیش کر دوں۔ تو کیونکہ میں نے اپنی طرف سے تو میری یہ اوقات ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی کو کوئی فیصلہ دوں کہ اس حدیث کا آخری مطلب ہے کیا ہے، تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے سامنے وہ تمام حدیثیں پیش کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح
आपके सामने वो पेश करता रहूँगा। तो कोशिश करें कि मेरे भाई, जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी अगर वो करे, तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, क्योंकि वो इसी मौजू पर होगा, तो वो मैं इंशाल्लाह वो आप तक जल्दी जो है वो पहुँच जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, घंटी का बटन बना हुआ है, उसके ऊपर आल कर देंगे, तो फौरन जो वीडियो भी अपलोड होगी वो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगी। तो कोशिश करता हूँ कि मैं आज का जो इस मौजू है इसको मजीद तूल ना दूं, क्योंकि ये हदीसें सबसे पहले आप तक पहुंचाना मकसद है। इसके बाद जो हम मजीद वीडियो बनाएंगे उसके अंदर तफसील से बात करेंगे, और वो भले वीडियो लंबी भी हो जाए, क्योंकि मेन इस वक्त का जो मकसद है वो हदीसों को आप तक पहुंचाना है। तो ये किताबों का हवाला नोट कर लें। मैंने 4 किताबें जो आपके सामने, बल्कि 6 किताबें बयान की है, एक बिहारुल अनवार भी बयान की है इन किताबों के साथ। तो बिहारुल अनवार को भी आप पढ़ सकते हो, उसके अंदर भी ये रवायात मौजूद हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।